का मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में। जैसा कि डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी ने कहा, आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पे हम आपके सामने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता तक एक विषय या कुछ बातें पहुंचाना चाहते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और विधायक आरसपुरा डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए जम्मू नॉर्थ श्री श्याम शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के स्पोक्स पर्सन, यंग और डायनामिक लीडर हमारे एमएलए उधमपुर ईस्ट आरएस पठानिया साहब। हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बाइसरन टूरिस्ट स्पॉट पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए निर्दोष मासूम पर्यटकों को धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोली का निशाना बनाया। मुझे लगता है कि ये मानवता का सबसे निम्न स्तर पर ये कृत्य पूरे विश्व ने देखा। ह्यूमैनिटी की इससे और गिरावट कहीं और देखने को नहीं मिली, जहां पर टेररिस्ट ने पत्नी के सामने पति को गोलियों का निशाना बनाया, बाप के सामने बेटे को, भाई के सामने भाई को, और यहां तक कहा गया कि जाओ मोदी जी को बोलो। इस सारे पूरे घटनाक्रम को भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने, सुरक्षा बलों ने बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि पिछले 36 वर्षों से जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चल रहा है, इस 36 वर्षों के इतिहास में इस प्रकार की निर्मम बर्बरतापूर्ण ये अलग घटना थी। इसलिए भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। और आपने देखा 6 और 7 मई की रात को भारत ने, भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकाने, जिसमें लश्कर तैयबा, जिसमें जैश ए मोहम्मद, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के जो टेररिस्ट कैंप्स थे, उनको नष्ट किया, उनको ध्वस्त किया। और भारतीय सेना ने एक ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया कि हमने नॉन एस्केलेटरी, नॉन मिलिट्री, नॉन सिविलियन ऑपरेशन सिंदूर को संपन्न तो नहीं किया लेकिन शुरू किया, जिससे हमारा मकसद केवल आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। उस मकसद में भारतीय वायुसेना सफल हुई और लगभग ऐसा माना जाता है 100 से ज्यादा आतंकवादी वहां पे मारे गए, जिनमें काफी बड़े कमांडर्स भी थे। अगले दिन हमने देखा कि पाकिस्तानी सेना ने उनको जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं उसमें शामिल होके उन्हें सलामी तक दी। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कायरता के लिए बहुत मशहूर है, बुजदिली के लिए मशहूर है, धोखे के लिए मशहूर है। अगली रात्रि को
और कुछ उसी रात्रि को उसने हमारे सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया गोलाबारी से, और हमारे लगभग पुंछ में 14, राजौरी में 2 और उड़ी में 1 जानें हमारी गई। कुछ जानवरों का, एनिमल्स का, डोमेस्टिक एनिमल्स का नुकसान हुआ, स्ट्रक्चर्स कुछ तबाह हुए, खेतों में कुछ गोलाबारी हुई, फसल भी तबाह हुई। ऐसा सारा इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे सिविलियन एरिया को भी पाकिस्तान ने गोलाबारी से नुकसान किया, और भारतीय सेना ने इस प्रतिक्रिया का भी काउंटर रिएक्शन करके पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जो इतिहास में कभी उसने देखा नहीं था, विश्व ने कभी देखा नहीं था। पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को तबाह किया, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को नष्ट किया, और घुटनों पे बल लाके पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और सीज फायर के लिए दुहाई देने लगा। भारतीय सेना ने संयम और धैर्य, सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर को फॉर द टाइम होल्ड किया, और इस कंडीशन पे किया कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। अगर कभी पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, उसे इससे भी सख्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसमें मैं और ज्यादा विस्तार से न जाते हुए, अब जो हमारी तरफ सीमावर्ती क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है, लॉसेज हुआ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने एक कमेटी का गठन किया। हम 5 एमएलएज, आदरणीय श्याम शर्मा जी, आदरणीय पठानिया जी, आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी और आदरणीय डॉक्टर मन्याल जी को नियुक्त किया कि पूरे बॉर्डर एरियाज में जाके लॉसेस को एसेस करो और एक रिकमेंडेशन या रिपोर्ट तैयार करो। इसके लिए हमने हीरानगर से सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने का तय किया, और हीरानगर से होते हुए पूरे सुचेतगढ़, अरनिया, आरसपुरा, चम, पलावाला, अखनूर, राजौरी, नौशेरा, पुंछ, मेंढर, स्वरनकोट, उड़ी, और अंत में परसों हमने इस पूरे प्रवास को टंगधार में कल्मिनेट किया। ऐसे लगातार 10 दिन हमारी ये टीम पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में गई। हमने ग्राउंड में पाया कि काफी ज्यादा हमारे स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है। जैसे मैंने पहला ही कहा कि 14 हमारी जानें पुंछ में, 2 राजौरी में, 1 उड़ी में, ये भी हमने गंवाई। कुछ इस ऑपरेशन के दौरान कुछ इस ऑपरेशन के दौरान अफरा तफरी में भी कुछ जाने गई, जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट से हुई, और एक जम्मू के नगरोटा क्षेत्र में सई गांव, खेरी गांव में भी एक जान गंवाई, काफी लोग इंजर्ड हुए। लेकिन एक उत्साह बॉर्डर के लोगों को देखने को मिला, संतुष्टि उनके चेहरे से झलक रही थी कि बेशक नुकसान हुआ है सीमावर्ती क्षेत्रों में, लेकिन जिस बहादुरी से, जिस शौर्य से, जिस पराक्रम से भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि ये एक आतंकवादी घटना की प्रतिक्रिया थी, ये कोई युद्ध नहीं था, एक टेररिस्ट अटैक की एक रिएक्शन थी, ये वार नहीं था। इसलिए हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में एक उत्साह, एक खुशी देखने को मिली कि नुकसान बेशक हमें हुआ, लेकिन जो सबक इस बार पाकिस्तान को सिखाया गया, उसके लिए हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं। इस सारे में हमने देखा कि लोगों को बंकर्स की आवश्यकता है, लेकिन जो ही भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इकाई ने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये बात पहुंचाई कि तुरंत हमें कम्युनिटी बंकर्स और इंडिविजुअल बंकर्स बनाने की आवश्यकता है, ऊपर से निर्देश आए और प्रशासन इस वक्त ग्राउंड पे ये काम कर रहा है कि हमने तुरंत इंडिविजुअल बंकर्स को बनाना है इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में। अगर कभी भी इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है, कहीं पे भी हमें बंकर्स इतने सफिशिएंट होने चाहिए कि हमारे लोगों का नुकसान न हो। इसके लिए लोगों ने शुक्रिया किया, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने, कि तुरंत इसमें सर्वे और एक्सरसाइज शुरू हुई है। दूसरा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने यह फैसला लिया था कि जितनी भी जानें गई है उनके घरों में एक एक नौकरी वहां पे मिलनी चाहिए। हालांकि जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उनका
घर चले, उसके लिए एक एक नौकरी, उसकी भी कवायद शुरू हो चुकी है और फाइल लगभग जीएडी में मुझे लगता है कि कल सबमिट हुई है। बहुत जल्दी इन लोगों को नौकरी मिलेगी। और लगभग एसआरई के तहत जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो पैसा देती है वो लगभग डिसबर्स हो गया है। 6 लाख रुपया सबको मिला है। जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार भी उन जानों के उन घरों में लगभग 10 लाख रुपया दे रही है, ऐसा भी लगभग घोषणा हो चुकी है। जहां तक इंजर्ड हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार का जो निर्णय है उनको भी इस वक्त उचित राशि मिली हुई है, इंजर्ड को भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो ये घर, जो स्ट्रक्चर्स, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स ध्वस्त हुए हैं या नुकसान हुए हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार के पास कोई इस प्रकार का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि हम एसडीआरएफ में जो 1,20,000 से अतिरिक्त कोई राशि दे पाए। उसके लिए लोग चिंतित थे, लेकिन हमारी इस कमेटी ने आश्वस्त किया है कि हमने एक रिकमेंडेशन भारत सरकार को आज लगभग सौंप दी है कि ऐसे पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में जितने भी घर गए हैं, मैं अगर छोटी सी एग्जांपल देता हूं तो सिर्फ पुंछ क्षेत्र में 690 घर तबाह हुए हैं। उड़ी में पूरे इस बारामूला के क्षेत्र में 534 हुए हैं। इस प्रकार से ले दे के 1,500 से 2,000 घर सारे नष्ट हुए हैं। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इस टीम ने, विशेषकर जो ये विधायक दल पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में गया, हमने रिकमेंड किया भारत सरकार से कि कोई स्पेशल पैकेज देके नॉर्म से बाहर आके लोगों को घर बनाने के लिए उचित राशि मिले। और इन प्रिंसिपल हमें ये आश्वासन मिला है कि एश्योरेंस मिला है भारत सरकार से कि तुरंत ही वो पैसा भी इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इनके अकाउंट में आएगा, ताकि ये अपना जिंदगी को आगे बढ़ा पाएं। 3 चीजें, एक इंडिविजुअल और कम्युनिटी बैंकर्स जिसकी एक्सरसाइज शुरू हुई है, उन घरों में नौकरी जिनमें जाने चली गई है उसकी प्रोसेस शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी। तीसरा, जो स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो एसडीआरएफ के तहत 1,20,000 मिल रहा है, उससे एक्स्ट्रा भारत सरकार को स्पेशल पैकेज देके लोगों का उत्साह बढ़ाए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी टीम, चूंकि हम कल उपराज्यपाल महोदय से ये सारी बात कर चुके हैं और बहुत जल्दी हम केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी मिलेंगे। आने वाले दिनों में यदि इस प्रकार की घटना, अप्रिय घटना, कोई ऐसी अप्रीहेंशन भी है बहुत सारे लोगों को, अगर ऐसी घटना घटती है तो हमारे लोगों को कोई नुकसान न उठाना पड़े, हमारे लोगों को, सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के लिए। इतना ही मैंने आज आपके समक्ष जानकारी देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी ने कोई प्रश्न पूछना होगा। सुनील जी, मेरा एक सवाल है। जिस तरह से आप पूरे भारत में तिरंगा यात्रा शुरू कर रहे हैं, आप सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के कोई सांसद, कोई डिप्टी सीएम, कोई राज्यसभा मेंबर जब तमाम जो है सेना पर सवाल उठाते हैं या फिर उन लोगों पर सवाल उठाए, हाल ही में एक राज्यसभा मेंबर ने कहा है कि जो जिन पत्नियों के सामने उनके पति को मारा गया उनमें वीरांगनाओं वाला भाव नहीं था, उनको लड़ना चाहिए था, हथियार उठाने चाहिए थे। देखिए, कहीं भी इस प्रकार की यदि कोई बात आती है, भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो उस प्रदेश का नेतृत्व है या केंद्रीय नेतृत्व है, इस पे कॉग्निजेंस लेता है। मुझे नहीं पता है एक्चुअल किस बात पर आप मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जो कंसर्न वहाँ पे जो हमारा प्रदेश की इकाई है जरूर इस पे कॉग्निजेंस लेती है। कहीं दाग लगता है क्योंकि विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है, आप सेना को सलाम कर रहे हैं। देखिए, इस सारे ऑपरेशन में कहीं न कहीं भारतीय सेना का पराक्रम और भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति पूरे विश्व ने इस बार लोहा माना है। इतिहास में पहली बार हुआ है। ये ठीक है जो आप बात कहते हैं, लेकिन इसको अगर पॉजिटिव वे में हम देखें तो पहली बार किसी टेररिस्ट एक्टिविटी की रिएक्शन, पहली बार दुश्मन देश के दुश्मन देश को अंदर घुसकर मारना, ये पहली बार हुआ है। इस पर चर्चा हो रही है पूरे देश में, इसमें चर्चा हो रही है विदेशों में। और कूटनीतिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे, हमने वाटर स्ट्राइक की, हमने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, हमने अटारी बॉर्डर बंद किया, हमने पाकिस्तान नेशनल्स को वापस भेजा है, हमने आज ऑल पार्टी डेलीगेशन के तहत पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए डिफरेंट डेलीगेशंस पूरी दुनिया में भेजे हैं। कहीं न कहीं इसकी चर्चा पूरे देश में है। जहां तक आप बात जो कर रहे हैं
कोई स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। मैंने पहले कह दिया कि वहाँ का कंसर्न जो हमारा प्रदेश की इकाई है या सेंट्रल जो भी हमारी इस डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी होती है, इन चीज़ों को बड़ा माइन्यूटली देख के इस पे पूरा कॉग्निजेंस लें। सवाल है कि जब गोलाबारी हुई थी और केंद्र सरकार ने कहा है कि जो सीमावर्ती लोग जो हैं उनके लिए 5-5 मरले का प्लाट दिया जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया था, क्योंकि अक्सर जब गोलाबारी होती है वो शिफ्ट करके अपने घरों में जा सकते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? जो देखिए काफी जगह 5-5 मरला पहले मिल चुका है, लेकिन जिस 5 मरला की आप बात कर रहे हैं, अभी भारत सरकार उस सीमावर्ती क्षेत्र में ही लोगों को सशक्त करने के लिए विभिन्न आयाम उठा रही है। हमें कहते हैं कि हम हर घर में सेफ हाउस बनाएंगे, इंडिविजुअल बंकर्स देंगे। हम एक कह रहे हैं कि वहां पे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। जहां तक नेक्स्ट स्टेप है 5 मरला जमीन की, वो अंडर कंसिडरेशन है भारत सरकार के, वो कब तक होगा, लेकिन इमीडिएट जो स्टेप्स उठाए गए हैं 5 मरला के लिए टाइम लग सकता है। इमीडिएट हमने बंकर्स बनाकर उन लोगों को रेस्टोर करना, उन लोगों को सशक्त करना, एम्पावर करना, ये हमारा इस कुछ समय पहले भारत सरकार द्वारा एक बड़ी मुहिम चलाई गई थी, ये पूरी बॉर्डर बेल्ट पे बंकर बनाने की, और हजारों की तादाद में बंकर बनाने के लिए कहा गया था। लगभग 4000 के करीब का आंकड़ा था, 4000 के करीब का आंकड़ा था। मौजूदा स्टेटस क्या है? वो क्या बंकर पूरे अभी तक या अभी भी वो अभी तक जो बंकर हैं, जब 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और बंकर्स देने की घोषणा हुई तो 10,000 बंकर्स भारत सरकार ने दिए थे। उसमें लगभग 9600 बंकर्स इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं ग्राउंड में। और जहां जहां हम गए, मैं तो कहता हूं, कल में टंगधार के घर में गया, एक प्रिंसिपल का घर था, वो कहते हैं हम पूरी फैमिली अपने इस बंकर में जाके बचे हैं। हम जब आरसपुरा ये सुचेतगढ़ में गए, काफी परिवारों ने बोला कि हम इसलिए बचे क्योंकि हमारे पास बंकर था। तो उन 10,000 बंकर्स का सदुपयोग हुआ है, लेकिन हम कहते हैं नाकाफी है। हम ये भी कहते हैं कि उस वक्त कम्युनिटी बंकर में दाएं बाएं दौड़ने से, भागने से नुकसान हो सकता है। क्यों न हर घर में कोशिश करेंगे, एक फैमिली में या एक खानदान में वहां पे एक बंकर हो ताकि ये बचे। जो पिछला 9600 बंकर्स इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसने इस ऑपरेशन सिंदूर में बहुत लोगों की जानें बचाई। जम्मू में भी बंकर बनेंगे क्योंकि जो हालात इसमें जम्मू में भी ड्रोन देखिए, जम्मू में जो आप कह रहे हैं बंकर बनेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी की हैं उसमें मैं नहीं करूंगा, मैं एक पॉलिटिकल बात करूंगा। ये टेक्नोलॉजी है, कितना रेंज होगा, कहां तक ड्रोन होगा, क्या किस्म का ड्रोन है। कोई ड्रोन सर्वेलेंस करता है, कोई ड्रोन कोई आईडी ड्रॉप करता है। ये अब तकनीकी चीजें, लड़ाई तकनीकी पे आ चुकी है। अब तो वो आमने सामने की वो है नहीं, वो तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन इमीडिएट जो निशाना बनता है वो सीमावर्ती क्षेत्र का व्यक्ति बनता है, इंसान बनता है। उसके लिए अभी ये जो बाहरी गांव से खासकर रोहिंग्या जो है इस समय जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा तादाद है, और गृह मंत्री द्वारा कहा गया है कि उन्हें जल्द से जल्द जो है यहाँ से वापस भेजा जाना चाहिए। लेकिन देखा ये गया है कि कई इलेक्शंस में जो है रोहिंग्यास ने भी अपने वोट कास्ट किए, तो क्या ये डॉक्यूमेंट्स लीगल तौर पे उनके लिए बनाए गए थे या इलीगल तौर पर उन्हें यहाँ पे बसाया गया? मुझे लगता है ये प्रेस वार्ता को डाइवर्ट करेगा ये प्रश्न। इसके लिए मैं अलग से आपको जवाब दूंगा, क्योंकि ये पूरा जो प्रेस का इस वक्त यहाँ पे जमावड़ा है, समूह है, ये फोकस्ड है इस वक्त सीमावर्ती क्षेत्र का। रोहिंग्याज पे हमारी नीति स्पष्ट है, भारत सरकार भी और जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की भी। यदि आपका ये स्पेसिफिक प्रश्न है, इसके लिए मैं अलग से आपको जवाब दूंगा। जो भारत सरकार की तरह से आप कह रहे हैं कि बंकर्स बनाने के लिए, तो क्या बंकर्स बनाने के लिए वो एक कमेटी भी आप उस पर कमेटी बनाई जाएगी कि ये चेक करने के लिए कि बंकर्स वाकई बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ हम सीमावर्ती इलाके में गए तो कई लोगों की इनकम्प्लीट थे, कईयों की छत नहीं थी, कईयों की सीढ़ियाँ नहीं थी। तो इस पे आप क्या कहेंगे, कोई कमेटी बनाई जाएगी? मैम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि हम अपोजिशन में, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम होता है कि सरकार को सतर्क करना। जो भी इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन की चीजें होती हैं वो सरकार का एक सिस्टम है, तंत्र है, वो करता है। चाहे पीडब्ल्यूडी करे या आरडीडी करे या कोई भी डिपार्टमेंट करे, उसके ऊपर सरकार है। भारत सरकार ने पैसा देना है। हमें कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से हर परिवार बनाए। अगर उसके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उसके घर पैसा पहुंचे तो वो बनाए।
अगर उसमें भी कहीं कमी त्रुटि आती है या सरकार इन्वॉल्व होके, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होके इस प्रकार की जो आपने बताया कि अप्रीहेंशन है, बहुत जगह पे हमने भी देखा कि इनकम्प्लीट बंकर्स थे, काफी बंकर्स में पानी चला गया है। एक जगह तो यहाँ आरएसपुरा में ये मौत इसीलिए हुई क्योंकि पानी निकालने के लिए उसने जनरेटर लगाना था और वो शॉर्ट से उसकी मृत्यु हुई है। ये बहुत ही आपने उचित प्रश्न पूछा, लेकिन जहां पे भी ये सरकार काम करेगी, हमने पहले भी एलजी साहब को बताया है कि एक पूरा डिजाइन तैयार किया जाए, रिसर्च करने के बाद कोई डिफेंस एक्सपर्ट को लाके रिसर्च की जाए, उसमें हम विपक्ष के नाते वहां पे जा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट मॉनिटर नहीं कर सकते। हम विपक्ष में हैं, हम सवाल उठा सकते हैं, कहीं पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्शन नहीं दे सकते आप ऐसे करो वैसे करो। जो डिजाइन फिक्स होगा उस डिजाइन में यहाँ का जो तंत्र है, यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, वो अगर कोई दिक्कत करता है या कोई करप्शन करता है या कोई कमी पेशी करता है, उसके लिए विपक्ष के नाते हम अपनी भूमिका निभाएंगे। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार के जो बंकर जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं, अब आरोप ये भी लग रहा है कि उन बंकर को बनाने में धांधलियां हुई हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप, जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, आरोप तो हर जगह लगते हैं, लेकिन उसके लिए डिपार्टमेंट्स हैं, उसके लिए एसीबी है, उसके लिए विजिलेंस है, वो लोग वहां पे जाएं और लगता है कहीं पे धांधली हुई है तो उसको सामने लाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।